वो 313 थे, लरसता था ज़माना, आज हम हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। क्या 2 अरब में एक भी मोहम्मद बिन कासिम बनने को तैयार नहीं है या है ही नहीं? मेरे भाई, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे कि ज़िंदगी गैरतमंद जीता है। जी, ज़िंदगी गैरतमंद जीता है, बगैरत तो सिर्फ दिन पूरे करता है। वाह वाह, तो आपने जो बात की ना 313, उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि उनमें गैरत थी और आज पौने 2 अरब मुसलमानों के अंदर ये गैरत का मादा ख़त्म हो चुका है। अगर हमारे अंदर गैरत होती तो हमारे भाई शेर सियालवी साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम अपना सब कुछ इस काज पे अपनी गैरत पर लुटा दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, हम लोग मर जाएं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन आने वाली दुनिया हमें ये कहेगी कि गैरत की बुनियाद पर अपनी बहन को बचाते बचाते अपना सब कुछ लुटा गए। भाई ने बात की कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को जो ताजे सरे दारा। आपने बताया आपका नज़रियाती पार्टी से एक ताल्लुक़ है, और नज़रियाती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक नज़रियाती इस्लामी पार्टी ही है जो इस्लाम के कौज़ पे काम कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ये 13-14 जो लुटेरे हैं, मैंने खुल्लम खुला इनको लुटेरा कहना चाहिए और ये हक भी है, जो पाकिस्तान को लूट गए, हमें बेच गए, हमारी इज़्ज़तों गैरतों का सौदा किया। बात आती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट बनाना हो इकट्ठे हो जाते हैं, असम्बली में नैब तरमीम करनी हो इकट्ठे हो जाते हैं, ओवरसीज़ से वोट का हक छीनना हो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमारी तमाम वो पार्टियां जो इस्लाम के नाम पर, इस्लाम यकजहती का कहता भी है, लेकिन इस्लाम के नाम पर पार्टियां इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पर जो है वो आपको कमी नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कई बरस कबल फैज़ अहमद फैज़ ने एक नज़्म लिखी थी जिसके 2 मिसरे थे कि जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की लाइब्रेरी में, जहाँ पर आफिया कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में, राइट्स में, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और सबका यही कहना है कि आज 20 साल होने को आए और उम्मत की बेटी को बिला वजह बेगुनाह जो है कैद में रखा गया है। नाज़रीन, आज से 20 साल कबल डॉक्टर आफिया को लापता कर दिया जाता है और 20 साल से अमेरिका की कैद में वो बंद हैं, हब्से बेजा में रखा गया है, क़यूदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस कॉन्फ्रेंस में इस एजेंडे के साथ, इस आवाज़ के साथ यकजा हुई है कि हम एक मूवमेंट चलाएंगे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो रिहा करवा के रहेंगे। यहाँ पर नौजवान जो है उनसे बात करेंगे, उनके नज़रियात क्या हैं, वो क्या कहते हैं इस मतलब। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है ब्रदर? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, आज इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, इस इवेंट के मतलब क्या बताएँगे हमें? जी, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इवेंट ये मुनक्किद करवाया गया है, ये एक उस बेटी के लिए करवाया गया है जिसको हमारे हुक्मरानों ने बेच दिया था, कुछ पैसों के, कुछ डॉलर्स के। तो अगर इस तरह से होता रहा तो हमारे हुक्मरान जो है ना, आने वाले वक्त में और भी हमारी इस तरह की कीमती जो लोग होंगे, हमारी जो बेटियां, उनका सौदा कर देंगे। तो हमें अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो हमें आज ही आवाज़ उठानी होगी इसके मुतल्लिक, ताकि आने वाले वक्तों में और पैदा होने वाली आफिया को कोई बाहर ना लेके जा सके। बहुत ही खूबसूरत ये जिस तरह से अपने नज़रियात का जो है वो बयान कर रहे हैं, और भी नौजवानों से हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मतलब। वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो हब्से बेजा में रखा गया है, जो कैद में रखा गया है, उस मतलब उनका क्या है। हमारे साथ रहिए। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर फजल अब्बास। फजल अब्बास, माशाल्लाह। फजल अब्बास, मुझे बताइए कि आज जो डॉक्टर आफिया टीम के ज़ेर इंतज़ाम ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके क्या मकासद हैं? और नौजवानों की भरपूर तादाद में यहाँ पर एक कसीर तादाद है जो यहाँ शामिल हुई है, क्या एजेंडा है जनाब? सर देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा ओबियसली उनकी बहन की तरफ से या दूसरी फाउंडेशन जो उनके साथ मिलके ये काम, ये फलाह के लिए ये काम कर रही हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए। ओबियसली इस तरह की मूवमेंट पहले भी चलती रही हैं, लोग धरने देते रहे, लोगों ने जाके एहतजाज किए और स्ट्राइक्स किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, सिविल सोसाइटी ने। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ओबियसली हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कर रहे हैं हमारे नौजवान, तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन मकसद ये है कि ये कॉन्फ्रेंसेस का मतलब लायामल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आनी चाहिए। बहुत खूबसूरत जी। ऑब्वियसली जो ये बातें कर रहे हैं, एक दोस्त और मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस जगह से तशरीफ़ लाए हैं? मैं कानून से तशरीफ़ लाया हूँ। लाहौर से। मुझे बताएं, ये जो मूवमेंट आपने चलाई है, जो कॉन्फ्रेंस कसीर तादाद में यहाँ पर नौजवान आए हैं, क्या एजेंडा है? और नज़र आता है कि क्या इससे कोई फ़र्क आएगा, कोई इनकलाब आएगा, कुछ आगे होगा इससे?
जी हम अपनी जो है ना ये गलतियों को दावा करने के लिए मैदान में आए हैं। 20 साल हो गए, हर सियासी पार्टी आती है, हम अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहे थे कि हमारे साथ क्या करने वाले हैं। 20 साल से हमने पीटीआई को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, दीगर जमातों को भी हमने देख लिया है। तो हम पाकिस्तान तरीके दिफा इस्लाम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो है ना वो मैदान में अमल में आ रहे हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे लीडरान जो है लामा इब्तिसाम साहब, लामा शामलाई ज़हीर साहब जो है ना वो इसमें हमें अब जो वो हमारी जो है वो राह रोशन कर रहे हैं और हमें जो है वो हमारे मोटिवेशन हमें कर रहे हैं कि हमने हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी। भाईजान जब पीछे ये जो पिछली हुकूमत थी, इस हुकूमत से पहले जनाब इमरान खान साहब की, वो आने से पहले तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कहा कि रियासत मदीना बना देंगे। अलबत्ता ये समझ में नहीं आता कि रियासत मदीना में ऐसे एक बेटी जो है कैद है और उन्होंने भी वोट मांगे आफिया सिद्दीकी के नाम पे, सब यही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वोट तो सब आफिया के नाम पे मांगते हैं, आवाज़ नहीं बुलंद होती, तो इस पर कैसे किरदार अदा किया जा सकता है? देखिए जी, हमने अब कैसे कि हम सोए हुए थे, हम अभी बेदार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। अब हम ये जो हमारी गवर्नमेंट है अभी नंदर की तरफ जो है वो जब उसकी बारी आती है तब मुतहरक हो जाती हैं, रेमन डेविस की बारी आती है तब मुतहरक हो जाती हैं, और कोई इनका जो है एरा वगैरह जो भी ये दूसरी हुकूमतों से आते हैं ये मुतहरक हो जाते हैं। और जब अपने वक्त की कौम की बेटियों की भाई कैसी रियासत मदीना, ये कैसे हमारे दावे और कैसी बातें हैं कि हम रियासत मदीना की बातें करें, हमारी बेटी जो है वो गैर उठा कर ले जाएँ, हमारी बहन को हमारी बेटी को हमारे घर से उठाएँ। क्या हम थानों की कचहरियों के धक्के नहीं खाते? क्या हम नहीं जाते? आज आफिया सिद्दीकी 20 साल से उसकी बहन जो है सिर्फ फौजिया सिद्दीकी केस लड़ रही है। आज हम उसके दस्तों बाजू बनकर इंशाअल्लाह बिदामन अमल में आएंगे। हमारे लीडरान का लामा शामलाई ज़हीर का में पैगाम है, हमें उनका मैसेज है कि आपने हर प्लेटफार्म पे जहाँ भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो है बात होगी, हम इंशाअल्लाह पूरे जो ज़ोर शोर से उठेंगे। हमें किसी जगह का कोई सरोकार नहीं है, हमारा एजेंडा ये होगा, हमसे कोई वोट मांगने आए, कोई भी मांगने आए, हम उसको जूते भी नोक पे रखेंगे। हम वोट देंगे तो इसी मोटिवेशन पे देंगे। अब हमारी इज्जतें का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी इज्जतें जो है वो महफूज नहीं है, हमारी बेटियों को बेटों को घर से उठाया जाता है, जो मर्जी जहाँ मर्जी ले जाए। क्या हम जो है वो लाचार है? नहीं, अब वो वक्त गुजर गए हैं। अब हम आगे 20 साल ऐसे नहीं गुजारने चाहते, अब वो वक्त गुजर गया है। अब कोई भी आएगा वो सोच समझ कर आए, वो ये बात अपने ज़हन में बैठा कर आए कि हम अपनी बेटियों एक और सवाल है, मौजू से रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन मेरे जहन में आया तो मैंने चाहा आपसे रहनुमाई लूँ। जितनी सियासी पार्टियाँ, अभी 13 पार्टियों का इत्तेहाद हुआ है यार, ये हमारी इस्लामी मजहबी पार्टियाँ इत्तेहाद क्यों नहीं करती? जैसे कि जमात इस्लामी है, जैसे कि रिजवी साहब की पार्टी है, आपकी पार्टी, एजेंडा सबका क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निफाज होना। तो ये आप इस्लामी जो हमारी पार्टियाँ वो क्यों नहीं एक हो जाती? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। लेकिन हमारे आपने शायद सुना हो, हमारे जो कायद हैं अल्लामा शामलाई ज़हीर साहब, इब्तिसाम ज़हीर साहब, कुरान और सुन्नत मूवमेंट के जो हैं, वो आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे प्लेटफार्म पर जहाँ भी जाते हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जहाँ ये दुनियावी लोग और 2 टके के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इस्लामी पार्टियाँ क्यों नहीं हो रहे? और अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हैं, हम इस माज पे काम कर रहे हैं, इस काज पे हम काम कर रहे हैं। आप देखें वक्त दूर नहीं है, ये तहरीक लब्बैक और दीगर जो पार्टियाँ तहरीक दिफा इस्लाम इन लोगों को इस प्लेटफार्म पे लेके आएगी। हम एक प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जो जितनी जितनी जमातें हैं हम इकट्ठे होंगे इत्तेहाद के साथ जो है वो इंशाल्लाह ये आपको हम जो है कहने के एडवांस में खुशखबरी देंगे। इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, इकबाल ने फरमाया था कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इधर और भी नौजवान हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या एहसासात और नज़रियात हैं इस कॉन्फ्रेंस के मतलब, इस मुल्क के मतलब, और आफिया के लिए वो क्या इकदाम जो हैं वो करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक और दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, अभी अंदर से ही तशरीफ़ ला रहे थे तो मैंने इनसे चाहा बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। इसमें ग्रामी है भाई आपका? जी हारिस अली मेरा नाम है। हारिस, मुझे बताएं कि आज की जो इवेंट है किस तरह का इवेंट हुआ और इस इवेंट से आपको क्या नया सीखने और समझने में मिला है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान के प्लेटफार्म से अल्लामा शामलाई ज़हीर साहब के कहने पे हाज़िर हुए हैं और ख़ुसूसी दावत जो दी गई डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहबा की तरफ से, और इधर हमें आने से ये पता चला कि जब अंदर ऑडिटोरियम में अभी बात हो रही थी, मैं उधर पे बैठा हुआ था, तो एक नौजवान ने सवाल जब कर दिया कि पीटीआई की उन्होंने एमएन इधर कोई बुलाई थी, तो उनसे वो यही बात करते हैं कि जब हम आफिया सिद्दीकी के नाम का आप चूरन बेचते हैं, तो जब अंदर बात उन्होंने शुरू कर दी तो उन्होंने नौजवान ने उनसे सवाल किया तो उनको बात करनी नहीं आगे से आई। तो 70 सालों से कितनी देर होगी कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हर लम्हे हमें यही टेंशन रही कि जो मुसलमानों की बेटियां उनकी क्या इज़्ज़तें उनकी उछाली गई हैं और हर जगह पे जो है मुसलमान क्यों रुसवा है।
तो हमें यही अपनी कोशिश और तगोदो इसीलिए जारी रखने की हमें अब ज़रूरत है इस वक्त की कि मुसलमान की अगर बेटी है तो हम उसके लिए क्या कोशिश और तगोदो कर सकते हैं। बस ज़ुबानी कलामी हर बंदा बात कर देता है और कहना बड़ा आसान होता है। इसके लिए मैदान अमल में निकलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लामा का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जज़ाकल्लाह। वो खुशबू जी, यहाँ पर मेरे साथ जो है एक दोस्त और भी मौजूद हैं जो अभी तशरीफ़ लाए हैं। जनाब, वो 313 थे, लरसता था ज़माना, आज हम हैं करोड़ों तो करते हैं ग़ुलामी। क्या 2 अरब में एक भी मोहम्मद बिन कासिम बनने को तैयार नहीं है या है ही नहीं? मेरे भाई, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे कि ज़िंदगी गैरतमंद जीता है। ज़िंदगी गैरतमंद जीता है, बगैरत तो सिर्फ दिन पूरे करता है। तो आपने जो बात की ना 313, उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि उनमें गैरत थी और आज पौने 2 अरब मुसलमानों के अंदर ये गैरत का मादा ख़त्म हो चुका है। अगर हमारे अंदर गैरत होती तो हमारे भाई शेर सियालवी साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम अपना सब कुछ इस काज पे अपनी गैरत पर लुटा दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, हम लोग मर जाएं, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन आने वाली दुनिया हमें ये कहेगी कि गैरत की बुनियाद पर अपनी बहन को बचाते बचाते अपना सब कुछ लुटा गए हैं। लेकिन आज हमने गैरत का भी सौदा किया, आज है फिर भी कुछ नहीं हमारे पास। आज हमारी इतनी बड़ी भी नहीं आई, वही आप वाली बात, रुल गए हैं, चस नहीं आई। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि इस टाइम मैंने अंदर भी यही बात की कि अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर ये चीज़ अब पूरी कौम को खुद समझनी चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो बजाय उससे गटर का ढक्कन लगवाने या उस अपनी सोच को इतना महदूद करने कि आप उससे एक अपना वोट और अपने ज़मीर का सौदा सिर्फ एक बल्ब पर कर लें, आप उससे डॉक्टर आफिया के बारे बात करें, उससे पूछें कि अभी तक आपकी जमात ने, आपके लीडर ने इस बारे क्या मौक़िफ़ किया है। हमारे खान साहब इस टाइम ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, अमेरिका की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के सामने जब एक बहन ने सवाल किया तो खान साहब ने उसको चुप करवा दिया था। तो ये चूना 75 साल से कौम को बहुत लग गया है, अब वक्त आ गया कि कौम को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। मुझे बताएंगे आपकी पार्टी का नाम क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। अच्छा, शहीद सियालवी साहब इसको लीड कर रहे हैं। जी, शहीद हैदर सियालवी साहब, और आपने देखा उन्होंने डॉक्टर आफिया के बारे हमेशा से किस तरह का उनका स्टांस था। तो वो क्या, ये एक मुसलमान होने के नाते हम लोग इस पर अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो सारे दोस्त इंशाअल्लाह हम जितना हमारे से मुमकिन हुआ हम अपनी जान माल सब कुछ लुटा के अपनी इस बहन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जहाज सिंधु साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई ने बात की कि गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगदो में, पहनाती है दरवेश को जो ताजे सरे दारा। आपने बताया आपका नज़रियाती पार्टी से एक ताल्लुक़ है, और नज़रियाती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक नज़रियाती इस्लामी पार्टी ही है जो इस्लाम के कॉज पे काम कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ये 13-14 जो लुटेरे हैं, मैंने खुल्लम खुला इनको लुटेरा कहना चाहिए और ये हक भी है, जो पाकिस्तान को लूट गए, हमें बेच गए, हमारी इज़्ज़तों गैरतों का सौदा किया। बात आती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट बनाना हो इकट्ठे हो जाते हैं, असम्बली में नैब तरमीम करनी हो इकट्ठे हो जाते हैं, ओवरसीज़ से वोट का हक छीनना हो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमारी तमाम वो पार्टियां जो इस्लाम के नाम पर, इस्लाम यकजहती का कहता भी है, लेकिन इस्लाम के नाम पर पार्टियां इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पर जो है वो आपको कमी नज़र आती है? प्यारे भाई, अगर आप मेरे इस इंटरव्यू को चलाएं और इसका ये हिसाब ना काटें तो मैं ये पूरे होशोवास से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। बिल्कुल है। और उनके बगैर यहाँ का निज़ाम ना बनता है ना यहाँ का निज़ाम चलता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जितने भी लोग हैं जो अमेरिका और लंदन में रहते हैं वहाँ पे ये मीटिंग्स करते हैं और इनकी ये बात वहाँ पे तय होती है। आप देखें कि ये एक दूसरे की टांगें खींचते हैं एक छोटे छोटे सियासी मसले के ऊपर, और जब ट्रांसजेंडर बिल की बात होती है या आप जैसे मेरे भाई औरत मार्च में जाके इनको ललकारते हैं तो फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और नून लीग की सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, एक पेज हो जाती हैं। तो ये इनको यूरोप से जो फंडिंग है, जो मजाक समझा जाता है हमारी इस बात को, जबकि हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। हमारे लोगों को भी इन्होंने ख़रीदने की जो है वो कोशिश की है। तो सबसे पहली बात है कि लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर उस शऊर को उजागर करना है कि आज अगर एहसन इकबाल मरियम नवाज़ के पीछे हाथ बांध के खड़ा ना हो और कमर ज़मान कैरा जैसा बंदा बिलावल के नारे ना लगाए तो फिर इस मुल्क में तब्दीली आएगी। शऊर की और नौजवानों की बात की है, हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, हम सभी उन्हें उस्ताद मानते हैं और वो उस्ताद हैं भी हैं, कासिम अली शाह साहब। वो बात करते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं खान साहब के और शहबाज शरीफ के मतलब। तो एक याजूज माजूज है कौम है जो उनके पीछे आ जाती है
मैं बिल्कुल इनको याजूज माजूज होशो आवास में कह रहा हूँ, जिन्हें हम उर्फ़ आम में यूथिया कहते हैं। वो कासिम अली शाह साहब को मतलब ज़मीन बोस होने पर मजबूर कर देते हैं कि वो बंदा जिसने खुद सबको डिप्रेशन से निकाला वो अंडर डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ पर आप शऊर की बात करते हैं, क्या देखते हैं सियासी कारकुनान में कितना शऊर नज़र आता है? अच्छा, जो यहाँ पर पाकिस्तान में सियासी कारकुन है ना, मेरे भी एक उस्ताद मोहतरम थे, वो मुझे कहा करते थे कि जो कारकुन होता है ना, इसके कोई कान नहीं होते। ठीक है, ये कारकुन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नज़रियाती पार्टी है ये कारकुन नहीं बनाती, ये लीडर बनाती है, ये कानकुन बनाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस बंदे से भी बात करेंगे उसके अंदर आपको ये शऊर का जो है वो मादा नज़र आएगा। तो कारकुन ना बनाएं, लीडर्स बनाएं। लेकिन मसला ये है ना, अगर ये सारे लीडर्स बन गए तो फिर जो आपने पहले बात की है तो फिर इन्हें वोट कौन देगा, इनके नारे कौन मारेगा। और थोड़ी सी मैं इस्लामी बात करूँगा कि इस मुल्क में जब सहाबा इकराम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है, इस फ्रांस का एक गुस्ताख हज़ूर सलाम की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ भौंकता है, तो उस वक़्त ये सारे हमें अमन अमन की बातें सुनाते हैं। और कासिम अली शाह साहब ने एक सवाल कर लिया है तो ये पढ़ गए हैं उनको जाके, तो अब अमन कहाँ गया इनका? जी, तो अब इनका अमन कहाँ गया? ये जनाब एजाज सिंधु साहब थे और दीगर दोस्त थे जो अपने नज़रियात को जो है हमारे साथ साझा कर रहे थे। नाज़रीन, बिल्कुल इस बात की बहुत अहम ज़रूरत है, इस अमर की बहुत शदीद ज़रूरत है कि हर फोरम पे जो है इस बात को, इस एजेंडे को हाईलाइट किया जाए। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि अखुवत इसको कहते हैं, जुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। कब हमारे अंदर ये बेताबी आएगी, कब हमारे अंदर ये दर्द दिल के, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक बदन की सूरत है कि अगर एक अज़ा को जो है तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी जो है वो महसूस होती है। कब हमारे मोमिनीन में ये चीज़ें जो हैं वो उजागर होंगी, तब तक इंतज़ार करते हैं, दुआ करते हैं और अमल करते हैं। अमल ये करना है कि हर मैदान अमल में जो है उतरना है और इस आवाज़ को बुलंद करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। बहुत शुक्रिया।